Hello everyone, welcome to my classes with new video, class 7th, new chapter, a homage to our brave soldiers. हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि, part 3rd of the chapter with Hindi explanation. I already taught the chapter in two parts, part 1 and part 2, up to page number 120. Let's see page number 121. Our teacher also explained the significances of the chakras to us. हमारी शिक्षिका ने चक्रों के महत्व के बारे में हमारे सामने एक्सप्लेन किया. आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ये मुझे मज़ेदार लगा. एंड हंस शेयरिंग विद यू, और मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ. द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कंसंट्रिक सर्किल्स विच आर नोन एज अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र अराउंड ए 15 मीटर टॉल सेंट्रल obelisk with the eternal flame. नेशनल वॉर मेमोरियल 4 संकेंद्रित चक्र हैं, जिनमें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र के नाम से जाना जाता है, जो कि निरंतर जलती ज्योत अमर जवान ज्योति से युक्त 15 मीटर ऊंचे स्मारक स्तंभ को घेरे हुए है. It also houses bronze and stone murals and graphic panels. इसमें पीतल और पत्थर के भित्ति चित्र और आयताकार लकड़ी पर आरेख विद्यमान हैं. Isn't it amazing? क्या यह अमेजिंग नहीं है? The innermost circle represents the अमर चक्र. सबसे अंदर का चक्र अमर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है. ऑल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ इमोर्टेलिटी, जिसे अमरता के चक्र के नाम से भी जाना जाता है. द अमर जवान ज्योति फ्लेम सिंबलाइजेज द इमोर्टेलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर्स विद द assurance that the nations will never forget their sacrifices. अमर जवान ज्योति की फ्लेम इस चीज़ का प्रतीक है कि जो हमारे शहीद, जो बहादुर सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा हमेशा अमर है, और उनके इस चीज़ का आश्वासन दिलाती है कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा. द सेकेंड सर्किल इज कॉल्ड द वीरता चक्र. दूसरे सर्किल को वीरता चक्र के नाम से बोला जाता है. विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ ब्रेवरी, जिसे बहादुरी का सर्किल के नाम से भी जाना जाता है. देयर इज ए कवर्ड गैलरी द एग्जिबिट्स 6 murals crafted in bronze depicting valiant battle actions of our armed forces. यह ऊपर से ढकी एक गैलरी है जो 6 भित्ति चित्रों को प्रदर्शित करती है, जो पीतल की दस्तकारी के माध्यम से हमारी सशस्त्र सेनाओं के साहसी और निर्भीक कार्यों को चित्रित करती है. द थर्ड सर्किल रिप्रेजेंट्स द त्याग चक्र. तीसरा चक्र त्याग चक्र के नाम से प्रतिनिधित्व करता है. ऑल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ सैक्रिफाइसेस, जिसे बलिदान का के चक्र के नाम से भी जाना जाता है. द सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर सिंबलाइजेज द ancient war formation which is called चक्रव्यूह. सकेंद्रित गोलाकृति वाली सम्मानजनक दीवारें प्राचीन काल के युद्ध चक्रव्यूह की प्रतीक हैं. द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टैबलेट्स एंड इंडिविजुअल्स टैबलेट्स इज सोलली डेडिकेटेड टू ईच फॉलन हीरो ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. दीवारों को ग्रेनाइट की टेबलेट से ढका हुआ है, और एक एक टेबलेट स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शहीद सैनिक नायकों को समर्पित है. द देयर नेम्स आर एच्ड इन गोल्डन लेटर्स. उनके नाम वहाँ सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं, उकेरे हुए हैं. द आउटर मोस्ट सर्किल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र. सबसे बाहर का जो चक्र है वह रक्षा चक्र के प्रतिनिधित्व करता है. विच इज ऑल्सो नोन एज द, जिसको जाना जाता है
सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसको रक्षा के चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज इज ए रीएश्योरेंस टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अबाउट देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट। इस चक्र के वृक्षों की कतारें देश के प्रत्येक नागरिक के पुनर्विश्वास को दिखाती हैं जो किसी भी खतरे के विरुद्ध सुरक्षा के बारे में है। Each tree represent the soldiers who ensure the territorial integrity of the nation. प्रत्येक वृक्ष उन सैनिक का प्रतिनिधित्व करता है जो राष्ट्र के क्षेत्र विषयक एकता को सुनिश्चित करता है। We spent the whole day from morning to evening at the National War Memorial. हमने पूरा दिन सुबह से शाम तक वॉर मेमोरियल में स्पेंड किया, बिताया। एंड द सराउंडिंग एरियाज, और उसके आसपास के एरियाज में, मार्क्ड बाय मैजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ। खूबसूरत घास के मैदानों और कर्तव्य पथ के विशाल भवनों के कारण विशेष लग रहा था। वी आर इमर्स्ड इन द एम्बिशंस दैट वाज सोलमन एंड ए रिमाइंडर ऑफ व्हाट ए फ्री नेशन कुड अचीव। हम उस परिवेश में डूब गए थे जो कि संस्कारपूर्ण सत्यनिष्ठता को और एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या प्राप्त कर सकता है। द ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग। उसे स्मरण करवा रहा था, पूरा वातावरण भाव प्रधान अनुभव की रचना कर चुका था। If I had developed bond with the place, I felt as if I had developed bond with the place. मैंने यह महसूस किया कि मैंने उस स्थान के साथ एक बंधन सा विकसित कर लिया था। I learnt a lot, मैंने बहुत कुछ सीखा, but I also have to admit that the various discussions on that day brought tears too. लेकिन मैंने उन सब के बीच में विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा से मेरी आंखों में पानी आ गया। टीयर्स टू माई आईज, इट वॉज सैड, ये चीज़ दुख देने वाली थी। टू थिंक, ये चीज़ सोचकर भी दुखी करती थी। अबाउट द मैसिव डिवेस्टेशंस एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय वॉर्स, कि बहुत बड़े पैमाने पर जो डिस्ट्रॉय हुआ, जो हमारे देश को लॉस हुआ, जिससे युद्धों से जिनसे लाइफ और जिंदगियां जो बर्बाद हुई। इट मोटिवेट्स मी, ये मुझे प्रोत्साहित करता है, टू लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज, कि हमारे जो बहादुर सैनिकों की तरह बलिदान करके और बलिदान के लिए लाइफ जीना। आफ्टर आवर विजिट, हमारी विजिट के बाद, द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशंस ऑन स्टोरीज ऑफ वेलर ऑफ द ब्रेव हार्ट्स। हमारी क्लास ने डिसाइड किया कि हम उनकी कहानी, बहादुर सैनिकों की कहानी, जो ब्रेव हार्ट्स हमारे जो सैनिक हैं, उनकी इस कहानियों पे प्रस्तुति देंगी। वी केम अक्रॉस एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। जिनका सामना हमें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दौरान हुआ था। वी डिवाइडेड आवरसेल्व्स इनटू 5 ग्रुप्स। हमने अपने आप को या पूरी क्लास के छात्रों ने 5 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड किया। वी ऑल चूजिंग मार्टियर्स टू मेक प्रेजेंटेशंस डिपिक्टिंग देयर क्रेजियस स्टोरीज। हमने सभी जो हमारे शहीद सैनिक थे उनकी प्रस्तुति के लिए, उनकी प्रस्तुति को दिखाते हुए, उसके बारे में बताते हुए, उनकी बहादुरी की कहानियों के बारे में कुछ प्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया। आवर टीचर हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड अस, हमारी टीचर ने, शिक्षिका ने भी हमें एडवाइज किया, टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। तुम अपने एक्सपीरियंस
स्कूल के असेंबली के दौरान उसे शेयर करें। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ से जानकर कि हमारे स्कूल के सभी छात्र विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल, हमारे स्कूल के सभी छात्र नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानेंगे। एंड द सोल्जर्स इन कॉमेरेट्स, और हमारे सभी सैनिक फिर से उन्हें पुनः स्मरण कर हो जाएगा या उनकी याद सभी उनको याद करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव ए प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पद्मनी आचार्य who fought for India in the 1999 Kargil War and was awarded the महावीर चक्र। मैं अपनी खुद की प्रस्तुति देने जा रही थी मेजर पद्मनी आचार्य के बारे में, उनकी कहानी के बारे में जो भारत के लिए लड़े कारगिल वॉर में 1999 में, और उन्हें महावीर चक्र से अवार्ड किया गया। द साइटेशन ऑफ द महावीर चक्र रीड्स एज फॉलोज। इस तरीके से महावीर चक्र का जो साइटेशन उदाहरण है वो इस पढ़ा जा गया। नोट, मेजर पद्मनी आचार्य राजपूताना राइफल्स पोस्टुमेसली। On 28 June 1990, Major Padmani Acharya, as a company commander, was assigned the formidable task of capturing an enemy position which was heavy fortified, strongly held and covered with mines and sweeping machine gun and artillery fires. 28 जून 1999 को मेजर पद्मनी आचार्य को सैन्य टुकड़ी के अधिकारी के रूप में दुश्मन की उस स्थिति पर कब्जा करने का कार्य दिया गया जहां पहले से ही उनका बहुत ज़्यादा वो सुरक्षित और मजबूत थी, जहां माइंस से ढकी हुई थी वो, और असरदार मशीन गन और तोपखानों के गोलों से सुरक्षित जो दुश्मन की पोजीशन थी। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड ऑपरेशन हिंज्ड ऑन द अर्ली कैप्चर ऑफ दिस पोजीशन। सैन्य दल की और ब्रिगेड के कार्य की सफलता इस स्थिति के जल्द से जल्द कब्जा करने पर निर्भर थी। हाउएवर, यद्यपि द कंपनी अटैक्ड ऑलमोस्ट faltered at the very beginning when the enemy artillery's fire came down squarely on the leading Pulton, inflicting large number of casualties. यद्यपि दल का आक्रमण शुरू से ही कमजोर पड़ गया था, जब आगे बढ़ती हुई पल्टन पर बहुत अधिक संख्या में जनहानि करती हुई दुश्मन की तोपें चारों ओर से गरज रही थी। विद अटर डिसरिगार्डेड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, मेजर पद्मनी आचार्य टुक द रिजर्व पल्टन ऑन हिज कंपनी एंड लेड टू थ्रो रेनिंग आर्टरी सेल्स। अपनी स्वयं की सुरक्षा का अनादर करते हुए या अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह न करते हुए मेजर पद्मपानी आचार्य अपनी टुकड़ी को रिजर्व पल्टन को लेकर बरसते तोपों में के गोलों के बीच में ही आगे बढ़ गई। Even as his men were falling to the murderous enemy fire, he continued to encourage his men. यद्यपि उनके लोग दुश्मन की आग बरसाने वाली गोलियों से मरकर गिर रहे थे, तथापि वह लगातार अपने व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए इंकरेज कर रहे थे। एंड चार्ज्ड एट द एनिमी अप द स्टिफ रॉक फेस विद हिज रिजर्व पल्टन। वे सीधी चढ़ाई पर चढ़कर दुश्मन का आक्रमण करी। एंड माइंडफुल ऑफ द हेल ऑफ बुलेट्स फ्रॉम द एनिमीज पोजीशन, दुश्मन की ओर से बरसती गोलियों से बेपरवाह मेजर पद्मपानी आचार्य क्राउल्ड अप टू द एनिमी पोजीशन, रेंग कर दुश्मन की पोजीशन तक पहुंचे। एंड लॉब्ड ग्रेनेड्स, और उन्होंने वहां ग्रेनेड फेंका। इन दिस द डेयरिंग असॉल्ट, इस बहादुर सैनिक ने मेजर आचार्य वॉज सेवरली इंजर्ड, मेजर आचार्य पूर्ण रूप से इंजर हो चुके थे। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड, पूर्ण रूप से सीरियसली इंजर्ड होने के बाद भी, एंड अनेबल टू मूव, और यहाँ तक कि वो मूव करने में भी योग्य नहीं थे। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव हिम, उन्होंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि वो उन्हें वहीं छोड़े। एंड चार्ज्ड एट द एनिमी वाइल द कंटिन्यू टू फायर एट द एनिमी, और
तथापि उस समय वे दुश्मन पर लगातार गोलीबारी करते रहे। द एनिमी पोजीशन वॉज फाइनली ओवरटर्न, दुश्मन की स्थिति को कुचल दिया गया। एंड द ऑब्जेक्टिव वॉज कैप्चर्ड, और उनकी स्थिति पर कब्जा कर लिया गया। आफ्टर कंपल्सन ऑफ द मिशन का पूर्ण रूप से खत्म होने तक द ऑफिसर हाउएवर सक्म्ड टू हिज इंजरीज, उस अफसर ने अपनी गंभीर चोटों के समक्ष हार मान ली और वो डाई हो गई। मेजर पदमपानी आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, मेजर पदमपानी आचार्य ने असाधारण साहस, लीडरशिप एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसेस इन द फेस ऑफ द एनिमी, नेतृत्व और दुश्मन के समक्ष स्व बलिदान की भावना को प्रदर्शित किया। बिफोर ही वेंट इनटू बैटल, युद्ध पर जाने से पहले, ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, उन्होंने अपने फादर को एक पत्र लिखा, दैट ही वॉजंट अफ्रेड और स्केर्ड अबाउट लॉसिंग हिज लाइफ, उसमें उन्होंने लिखा कि वह न तो अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करने से डरते हैं और न ही घबराते हैं। वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए। कोटिंग श्रीमद् भगवद गीता इज वेंट ऑन टू से, एक श्रीमद् भगवद गीता से की है क्वोटेशन, इफ यू फाइट, यदि तुम लड़ते हो, यू विल एदर बी स्लेन ऑन द बैटल फील्ड, या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे, एंड गो टू द सेलेस्टियल अबोर्ड्स, तो तुम्हें स्वर्ग में पद मिलेगा, और यू विल गेन विक्ट्री, और यदि तुम जीत जाते हो, एंड एंजॉय द किंगडम ऑन द अर्थ, तो तुम पृथ्वी पे किंगडम को एंजॉय करोगे। देयरफॉर राइज विद डिटर्मिनेशन, इसलिए एक दृढ़ता से उठो, ओ सन ओ कुंती ऑफ कुंती, हो कुंती के सन, एंड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वी रीच्ड बेंगलुरु यस्टरडे, कल हम बेंगलुरु पहुंचे। आई हैव रिटन ए लॉन्ग लेटर, मैंने एक लंबा लेटर लिखा। एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस विद यू, लेकिन मैं पूर्ण रूप से पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपने आप को उत्साहित उस चीज़ों को देख कर किया, इतना आप शेयर नहीं कर सकती थी। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, मेरी ओर से अपने माता पिता को प्रणाम कहना। आई मिस योर मदर्स छोले भटूरे, मैं तुम्हारी मदर की हाथ से बने हुए छोले भटूरे मिस करती हूँ। यू नो, तुम जानती हो, आई एम ए फूडी, से हेलो टू अमित। योर फ्रेंड सौम्या। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।